साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आगामी टीजीटी पीजी का विज्ञापन आने वाला है और आपका भी पेपर लगा हुआ है टीजीटी 2022 का जो मई में संभावित है। संभावित क्या मतलब कंफर्म डेट है 8-9 मई और 3-4 जून को टीजीटी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोचिंग संस्थान वाले मतलब मैं सभी कोचिंग संस्थानों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो सुबह से लेके शाम तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। वो जो है बच्चों से जो भी अभ्यर्थी आते हैं, मोटी-मोटी रकम ले लेते हैं। ये कोचिंग संस्थानों की बहुत पुरानी नीयत है। ये लोग कोर्स के नाम पे बड़े ज़्यादा मतलब मोटी रकम लेते हैं और उसके बाद आधा-अधूरा कोर्स कंप्लीट करके जो है बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और दिन भर ये एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। या तो कोचिंग वाले जो है कि अपने बोर्ड पे लिखवा दें, ये विज्ञापन इंस्टीट्यूट मतलब विज्ञापन संस्थान है, यहाँ पे केवल विज्ञापन किया जाता है। प्रयागराज में कुछ गिने-चुने ऐसे संस्थान हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मारूफ सर की क्लाइमेक्स अकेडमी है, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान है। देखिए मैं आप लोग सोचते हो मैं एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को विश्वास ना हो तो आप जाकर के देख लीजिए, उनके कटरा में 3 संस्थान है, एक सलोरी में है। कटरा पे मनमोहन पार्क पे है, बांसमंडी में है और एक जो है कि आप जब लोक सेवा आयोग जाने लगेंगे तब है। 4-4 3-3 हजार बच्चों 5-5 हजार बच्चों की बैच चलती है। इसके पहले भी कोचिंग संस्थान हुआ करते थे, आज बंद हो गए हैं। दस्तक कैरियर, डिवाइन कैरियर, परम अकेडमी, प्रगति, आपके जो है कि इधर सागर थी, बहुत कोचिंग संस्थानें थी। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे जेआरएस कोचिंग हो गई, आपके तमाम कोचिंग संस्थान हैं। कोचिंग वाले कभी जो है एडवर्टाइज़मेंट थोड़ी करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट का काम है न्यूज़ जो अखबार है उनका, प्रिंट मीडिया का, टेलीविज़नों का और जो यूट्यूबर हैं उनका। कोचिंग संस्थानों का कार्य ये है कि बच्चे अगर उनके यहाँ पढ़ने जाएँ, जो है कि आप उनका समय से कोर्स पूरा करें, समय से बच्चों को समय दीजिए, लेकिन पढ़ाने की ज़्यादा हो तो केवल रीलवाज़ आज आज के तो जो टीचर केवल हैं रीलवाज़ टीचर बन चुके हैं। रील के मतलब बस रील दीवाने हैं। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ जो आगामी विज्ञापन आ रहा है और जो परीक्षाएँ लगी हुई हैं, आप स्वयं से मेहनत करिए, ऐसे अध्यापकों से आप दूरी बनाइए, ऐसे टीचरों से जो केवल रील बनाने के मस्त हैं, आपको आपको पढ़ाने के लिए नहीं। अभी विज्ञापन नहीं आया है लेकिन उसके लिए ये लोग विज्ञापन आ गया विज्ञापन मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, 5-10 अप्रैल को, 20 अप्रैल को सुबह से शाम जो है तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। अरे! मैं गुरुजी, मैं आप ऐसे गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग का नैतिक ज़िम्मेवारी है, अगर कोई बच्चा 10, 15, 20, 25,000, 50,000 फीस देके पढ़ रहा है, तो आपका काम है बच्चों को जो है पढ़ाइए, एडवर्टाइज़मेंट मत करिए। यही माहरूफ सर हैं, कभी आज तक एडवर्टाइज़मेंट नहीं किए हैं। यहीं बगल में अरे अगर यूपी टेट, सी टेट पढ़ना हो तो सबसे ज़्यादा अगर ऑफलाइन बच्चे किसी के पास हैं, तो ज्ञान गंगा में राहुल पांडे सर के यहाँ। वो राहुल पांडे सर कभी आज तक एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते हैं। वो एडवर्टाइज़ करते ही नहीं कभी। वो बच्चों पे फ़ोकस करते हैं। और कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे रट्टू तोता जैसे मुर्गा का टैं 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 सुबह-सुबह चिल्लाने लगते हैं। ये क्या है? बच्चों के साथ क्यों आप लोग धोखाबाजी कर रहे हैं? मेरे पास कई लड़कों का फ़ोन आता है, सर मेरा फीस ले लिए, मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है। और ख़ास करके टीचिंग विभाग में जो कोचिंग संस्थान हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद एक रूम ले लेंगे, एक डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और सुबह-शाम जो है कि अपना वही गाना गाते रहते हैं और उनसे कोई लेना-देना नहीं है। ना बच्चों के हित में काम करते हैं, ना समाज के हित में कोई काम करते हैं, बस विज्ञापन आ गया, विज्ञापन आ जाएगा, योग्यता क्या है, वेतन की सैलरी क्या है? अरे जो बच्चा अगर तैयारी कर रहा है टीजीटी, पीजीटी का, क्या उसको वेतन की सैलरी नहीं पता है? 4600 ग्रेड पे नौकरी क्या है, 4800 ग्रेड पे नौकरी क्या है, 4200 कितना ग्रेड पे है, कितना एचआरए मिलता है, कितना डीए मिलता है, सबको पता है। आप बताइए, बच्चों को पढ़ने के लिए आप उनका कोर्स कंप्लीट करिए। आप जो है कि सब शॉर्ट मेथड में पढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं सभी भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूँ, आप अगर न्यू कमर हैं, आप ये मत सोचिए कि हम इलाहाबाद जाएँगे तभी तैयारी होगी। आप अगर के अंदर अगर जुनून है पढ़ने का, आप कहीं भी रह कर के आप पढ़ाई करिए। गूगल आज जो है चैट जीपीटी का ज़माना है।
आप चैट जीपीटी में डालिए, सटासट सब क्वेश्चन फेंक देता है। चैट जीपीटी, एआई और गूगल, उसके बाद विकिपीडिया डालिए, दिए धनाधन, ले धनाधन, सब क्वेश्चन आ जाता है। तो ना आपको कहीं कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत है, नहीं कुछ। आज एआई का जब अगर आप आज के दौर में अगर आप कोचिंग संस्थानों में जा जाके चक्कर मारेंगे तो ना कोर्स कंप्लीट होगा, न जो है आपके जो है कि समय से आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और केवल आपसे मोटी-मोटी रकमें लिए जाएँगे। तो आप देखते होंगे अभी पीछे रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो सेल्फ स्टडी करके पढ़े हैं। आप लोग भी अगर आप इलाहाबाद नहीं आ पाते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि इलाहाबाद जाएँगे तभी तैयारी होगी। अगर आपके पास पैसों का अभाव है, आप अपने घर पे ही अपना एक सेपरेट रूम बना लीजिएगा। अगर आप बगल में अब तो हर मोहल्ले, कस्बों में लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, आप लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़िए, अपना वहीं से अपना अब तो मतलब जो है कि पूरा प्रिंट मीडिया का ज़माना आ गया है। आप जो है कि अपना गूगल से, यूट्यूब से हर चीज़ अपना कंटेंट इकट्ठा करके आप पढ़ते रहिएगा। ये मत सोचिए कि हम जाएँगे वहाँ पे जो है कि खुसरोबाग, आप तिलियरगंज, अल्लाहपुर जो मतलब जहाँ भीड़ होती है, हम टेस्ट देंगे तो हमारा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, आप कहीं भी रहेंगे, आपका चाहे आप मेरठ हैं, चाहे बलिया है, चाहे देवरिया हो, चाहे आप झांसी के रहने वाले हों, आप कहीं भी रह करके आप तैयारी करेंगे तो होगा। अभी देखिए जो लड़की तैयारी टॉप की हैं, आपका जो है कि उन्नाव की रायबरेली की थी, तो क्या वो इलाहाबाद की नहीं थी, वो घर से ही तैयारी की थी। तो ऐसे टीजीटी का भी जो टॉप किया था 2021 में लड़का, वो बंगाल का था। तो ऐसी बात नहीं कि आप इलाहाबाद आएँगे तभी तैयारी करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कोचिंग संस्थानों से ज़्यादा आप उम्मीद मत किया करिए, क्योंकि आप कोचिंग संस्थान पढ़ाई का केंद्र न बन के पढ़ाई का केंद्र नहीं बने हैं ये। ये कोचिंग संस्थान वाले एडवर्टाइज़मेंट का अड्डा बन चुके हैं। ये मैं आपको साफ-साफ शब्दों में कह दूँ। एक समय हुआ करता था दस्तक कैरियर कोचिंग कभी एकदम फ्रंट पे थी इलाहाबाद की। कभी वो एडवर्टाइज़ नहीं करती थी, मतलब बेवजह विज्ञापन। आज के दौर में हमें लगता है कि क्लाइमेक्स अकेडमी में इतने बच्चे हैं, वो जितने इलाहाबाद जितने कोचिंग संस्थान हैं, उत सभी कोचिंग संस्थान के बच्चे एक हो जाएँगे, तब भी क्लाइमेक्स अकेडमी के बच्चों के बराबर नहीं हैं। ये सोच ही सकते हैं आप लोग। इतने बच्चे हैं, मतलब क्या हमें तो उम्मीद लगता है कि एक दिन में कम से कम पचासों हज़ार बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। एक ब्रांच में कम से कम एक दिन में 10,000 बच्चे हैं। 10 से 15,000। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग कटरा प्रयागराज आकर देख सकते हैं। तो मारूफ सर बच्चों के पीछे काम करते हैं। मारूफ सर बच्चों से जो है कि मतलब जो है कि उनका लगाव मतलब मेहनत करते हैं। वो सुबह-शाम आकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। विज्ञापन आ गया, सैलरी इतना है और ये योग्यता है, ये सब क्या है? ये सब ड्रामा है। आज के टीचर रीलबाज़ और ड्रामेबाज़ हो चुके हैं। वो काम से भागते हैं और खास करके यूपी टेट के टीचर और जो है कि टीजीटी के टीचर। टीजीटी के टीचर और यूपी टेट के टीचर तो एकदम जंगल-चोर होते हैं। 5 साल बाद विज्ञापन आता है, 5 4 साल बाद परीक्षा होती है, मतलब सो करके नींद लेकर के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बस यही करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं किसी भी टीचर को पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ। जो टीचरों की नीतियाँ हैं, ये गलत हैं। उनकी नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, ना कि आप एडवर्टाइज़मेंट का काम करेंगे। फिर अगर आपको एडवर्टाइज़मेंट का काम करना है, तो आप पढ़ाई का अपना कोचिंग बंद करके फर्स्ट क्लास जो है कि अपना वहाँ 10-15 स्टाफ रख के विज्ञापन का प्रचार करिए और बढ़िया-बढ़िया चाहे पार्ले बिस्किट का, चाहे गुड डे बिस्किट का, चाहे हवाई चप्पल का प्रचार करिए, बहुत अच्छा चलेगा आप लोग का। तो आज आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।